टेक्नोलॉजी पहले आती है, कायदे कानून बाद में बनते हैं। इस जमाने में बुद्धिमान व्यक्ति टेक्नोलॉजी के साथ आगे चलेगा, कायदे कानून बनने का इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है जो इंतजार करते हैं वो लेट हो जाते हैं। जो व्यक्ति भविष्य की टेक्नोलॉजी को जानकर समय के साथ दौड़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं। ब्लॉकचेन हो या एआई, टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ती है, बढ़ रही है, लेकिन अभी तक उसके कानून नहीं बने हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बनाने वाले कानून नहीं बनाते और कानून बनाने वाले टेक्नोलॉजी को नहीं जानते। तो क्या इस वजह से ब्लॉकचेन, क्रिप्टो और एआई अपने लिए कानून बनने का इंतजार करेंगे क्या? साइंटिस्ट हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्या वो पहले उसकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी के कायदे कानून बनने की राह देखेंगे? नहीं रे, ऐसा नहीं होता। आप सब जानते हैं, दुनिया के किसी भी देश में कोई भी सरकार हो, लेकिन सरकारी काम कभी स्पीड में नहीं होता। उसमें भी पॉलिटिक्स होती है, कुछ फायदा होता है तो ही काम करेंगे। तो क्या कोई साइंटिस्ट या इंजीनियर इनके झमेले में पड़े? अगर पढ़ना होता तो इंजीनियर क्यों बनता, राजनीतिक नेता नहीं बनता। तो संसार की सच्चाई यही है, तकनीक पहले आगे बढ़ती है और उसका दुरुपयोग ना हो इसके कायदे कानून बाद में बनते हैं, लेकिन बनते ज़रूर हैं। बिजली, टेलीफोन और इंटरनेट, ये सब की खोज होने के बाद सबका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, टैक्स और कानून भी बने। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के क्रिप्टो में एक बड़ी विडंबना है, टैक्स पहले लग गया लेकिन कानून नहीं बने। भाई, कायदे कानून से जिस चीज़ को सुरक्षा नहीं दे सकते तो टैक्स भी क्यों लगाते हैं? लेकिन नहीं, क्रिप्टो के कायदे कानून भले बाद में आराम से फुर्सत से बनाएंगे, लेकिन टैक्स पहले लेना है, लो बोलो। जिस प्रकार यूपीआई से पेमेंट करवाने का पूरे देश को सिखाया, तो क्या ब्लॉकचेन तकनीक को जानने, सही क्रिप्टो को पहचानने का अभियान नहीं चला सकते क्या? चलाना चाहिए। समय अब पहले जैसा स्लो नहीं है। ब्लॉकचेन के साथ एआई भी तेजी से आगे आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में मेटा एआई, ट्विटर में ग्रोक और गूगल का जेमिनी, इसके अलावा सैकड़ों एआई टूल्स पिछले एक साल में बारिश की तरह बरसे हैं। भारत में क्रिप्टो के कानून लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को टकोर लगाई है। पिछले कुछ समय से भारत में भी क्रिप्टो और एआई के रेगुलेशन लाने की बात हो रही है, ये अच्छा संकेत है। क्रिप्टो की बात करें तो कुछ लोग बिटकॉइन कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि बिटकॉइन का काम क्या है। बिटकॉइन सिर्फ महंगा होता जा रहा है और कुछ नहीं, बल्कि ऐसा भी कह सकते हैं कि बिटकॉइन को चढ़ाया जा रहा है। बिटकॉइन दैनिक जीवन में कुछ काम में नहीं आ सकता, ये पता होते हुए भी उसको किसी भी कीमत कर बस खरीदने की बात सब लोग कर रहे हैं। ये भी पता है कि बिटकॉइन जिस उद्देश्य से बनाया गया था वो डिसेंट्रलाइजेशन था। तब बिटकॉइन को वो डिजिटल करेंसी बनने की जरूरत थी जो इंटरनेशनल लेवल पर दो लोगों के बीच आपस में आसानी से चल सके, इजी ट्रांजैक्शन हो सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि बिटकॉइन से ये काम नहीं हो सकता। और यही बात वो रिपल लैब के सीईओ साहब सबको समझा रहे हैं। उनके इंटरव्यूज के वीडियोस और उनके ट्वीट्स की बात बाद में करेंगे। पहले पेमेंट की स्पीड देखें तो बिटकॉइन से हमारे यूपीआई की तरह एक सेकंड में पेमेंट नहीं मिल सकता। तो भैया, बिटकॉइन को खरीदने के बाद अगर उसका उपयोग नहीं करना है, ट्रांजैक्शन नहीं करना है, तो वो कुछ काम का नहीं होना चाहिए, ऐसा गांव के बुजुर्गों को लगता है। ये तो वो बात हो गई कि हमने बिटकॉइन नाम की महंगी कार तो ले ली, फिर भी उसको चला नहीं रहे, घर में छिपा कर रख रहे हैं और अभी भी बस में ट्रैवल कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि रोजमर्रा के जीवन में जब तक पैसे या डॉलर का ही ट्रांजैक्शन होता रहेगा तो पैसा ही सर्वोपरि रहेगा, बिटकॉइन नहीं। तो बिटकॉइन से इतना लगाव क्यों? क्या हम किसी बड़ी साजिश का शिकार तो नहीं? कुछ लोगों को लगता है बिटकॉइन स्टोर ऑफ वैल्यू है, डिजिटल एसेट है, प्रॉपर्टी है। वो खुलेआम कहते हैं कि बिटकॉइन खरीदो, बिटकॉइन खरीदो। लेकिन भाई, क्रिप्टो कोई भी हो, कीमत तो गिरती ही है, नुकसान तो होता ही है। इसलिए हम कोई भी क्रिप्टो को खरीदने की सलाह कभी नहीं देते। क्रिप्टो एक जंगल राज है और बिटकॉइन वहाँ का राजा। तो क्या बिटकॉइन को सिर्फ खरीदते ही रहना है, बेचना नहीं है कभी? अगर बेचकर पैसा ही लेना है तो पैसा बढ़ा या बिटकॉइन? काम में क्या आया, पैसा या बिटकॉइन? अब कहेंगे पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ती, बिटकॉइन की बढ़ती है। तो भाई, खरीदना है तो सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, घर, जमीन, दुकान जैसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ही खरीदें। वो बिटकॉइन वहाँ क्यों खरीदे भला? एक तो बहुत जोखमी, कीमत अचानक से गिरने लगती है, ऊपर से बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन चार्जेस भी बहुत ज़्यादा है। जितनी ऊंची बिटकॉइन की कीमत उतनी ज़्यादा फीस। फिर भी पूरी दुनिया बिटकॉइन के पीछे पागल है, क्योंकि आज बिटकॉइन क्रिप्टो की दुनिया का बेताज बादशाह है। ये बात तो हम सभी मान रहे हैं। देखना यह है कि कब तक ये अपने स्थान पर बैठा रहेगा। लेकिन क्या आपको मालूम है, इसको गिराने के लिए XRP खड़ा हुआ है। अब चलिए XRP को लेकर ट्वीट और इंटरव्यूज़ की बात करें तो XRP के सीईओ साहब मिस्टर ब्रैड गार्लिंगहाउस जी पूरी दुनिया में दौड़ रहे हैं सबको ये समझाने कि XRP कॉइन बिटकॉइन के मुकाबले कितना तेज है। मित्रों, XRP क्या है वो नहीं जानते तो ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही। अभी शॉर्ट में कहें तो XRP एक तरह की डिजिटल करेंसी है जिसे रिपल नाम की कंपनी ने बनाया है। ये बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन XRP से इंटरनेशनल पेमेंट स्पीड में होता है और ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम लगती है। मिस्टर ब्रैड गार्लिंगहाउस
जो रिपल के सीईओ है, उन्होंने एक बड़ी मीटिंग में, जिसमें IMF और स्विस नेशनल बैंक जैसे बड़े संगठन शामिल थे, वहां बताया कि XRP बिटकॉइन से 1000 गुना तेज है और बिटकॉइन की कुछ कमियों को ठीक करने के लिए बनाया गया है, जैसे कि स्केलेबिलिटी यानी ज्यादा ट्रांजैक्शंस को जल्दी हैंडल करने की क्षमता। अभी हाल ही में 3 कंपनियों ने ऐलान किया है कि वो XRP को अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट के तौर पर खरीदेगी और अपनी तिजोरी में गोल्ड और डॉलर के साथ ये XRP क्रिप्टो कॉइन्स को रखेंगी। आइए देखते हैं कौन सी कंपनियां हैं। पहली है ऑल्ट कैपिटल ग्रुप ACG। ये कंपनी $10 मिलियन का XRP इस साल के अंत तक खरीदेगी। वो इसे अपने बैलेंस शीट में एक एसेट की तरह रखेगी और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वाली कंपनियों को XRP उधार देने की योजना भी बना रही है। ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म 2025 की तीसरी तिमाही तक शुरू होगा। दूसरी कंपनी है विवो पावर इंटरनेशनल। ये कंपनी नास्डेक पर लिस्टेड है और इसने $121 मिलियन जुटाए हैं। इसका बड़ा हिस्सा XRP खरीदने और XRP से जुड़े डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए इस्तेमाल होगा। तीसरी है चाइना की वेबस इंटरनेशनल लिमिटेड। ये AI कंपनी है जो $300 मिलियन तक का फंड जुटाएगी और XRP को अपने रिजर्व में रखेगी। वो इसे ग्लोबल पेमेंट्स और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट्स के लिए भी इस्तेमाल करेगी। इन कंपनियों के अलावा और भी 2 कंपनियां हैं। अमेरिका में टेम्पा फ्लोरिडा की वेल्जिस्टिक हेल्थ नाम की कंपनी ने भी $50 मिलियन का क्रेडिट लेकर XRP रिजर्व बनाने की बात कही। मतलब ये कंपनी ट्रेजरी रिजर्व और रियल टाइम पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए XRP का उपयोग करने जा रही है। XRP को लेकर दूसरी मस्त बात दुबई से जानने को मिली है। दुबई लैंड डिपार्टमेंट DLD ने UAE का पहला रियल एस्टेट का टोकनाइज्ड प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है, वो भी XRPL ब्लॉकचेन के ऊपर। मित्रों, ये सब अच्छी खबर क्यों है? इसका जवाब है इन बड़ी कंपनियों का XRP में निवेश करना दिखाता है कि वो XRPL ब्लॉकचेन को और उसके XRP क्रिप्टो कॉइन को एक भरोसेमंद और कीमती एसेट मान रही है। लगता है उन्होंने प्रैक्टिकल ट्राई करके कंफर्म भी किया होगा कि XRP का इस्तेमाल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में बहुत तेजी से होता है। तो XRP वालों, हालांकि ये खबरें अच्छी है, फिर भी XRP की कीमत बढ़ने की बजाय अभी भी कम हो रही है। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। ये कंपनियां सिर्फ खरीदने की योजना बना रही है, लेकिन अभी खरीदारी शुरू नहीं हुई है। शायद इसलिए अभी कोई बड़ा असर बाजार पर नहीं दिखेगा। अगर ये कंपनियां रिपल से सीधे XRP खरीदती है, मतलब ओवर द काउंटर, तो रिटेल मार्केट जहां आम लोग खरीदते हैं वहां पर इसका असर नहीं दिखाई देगा। मतलब एक्सचेंज पर भाव नहीं बढ़ेगा। XRP की कीमत में बड़ा उछाल तभी आएगा जब XRP के ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को मंजूरी मिलेगी। ETF एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी के जरिए बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं। तो XRP का ETF आने के बाद XRP की डिमांड बढ़ सकती है। और वैसे भी अभी रिपल और SEC के बीच एक कानूनी केस चल रहा है। जब तक ये केस खत्म नहीं होता तब तक XRP की कीमत में बड़ा बदलाव मुश्किल है। तो क्या होगा आगे? देखिए, ये सब अच्छे कदम जरूर हैं, लेकिन अभी XRP की कीमत में उछाल की उम्मीद नहीं है। अगर ETF को मंजूरी मिलती है और बहुत सारे लोग इसमें निवेश करते हैं तो XRP की डिमांड बढ़ सकती है और कीमत भी। लेकिन अभी के लिए ये सब इंतजार का खेल है। ये खबरें दिखाती है कि XRP में भविष्य तो है, लेकिन अभी धैर्य रखने की जरूरत है। पाई नेटवर्क की तरह ये भी एक उम्मीद है। आखिर पाई भी XRP और XLM के कंसेप्ट पर ही तो बना है। इसलिए हे पायोनियरों, कभी कभी जो कुछ घटित हो रहा है उसका दृष्टा बनकर आनंद उठाना चाहिए। परेशान होकर क्या कर लेंगे? समय के साथ तो चलना ही पड़ेगा ना। अब समय जैसा भी हो, काटना तो पड़ेगा। तो क्यों ना बिना परेशान हुए इसे काटा जाए। जैसे पहले माइनिंग करते थे वैसे ही माइनिंग यज्ञ करते रहें। हर रोज प्राइस देखकर परेशान होने से कुछ बदलने वाला नहीं है। आप कुछ बदल नहीं सकते। अपने भाग्य को बदलने के लिए कर्म तो करते रहना पड़ेगा। कुछ लोगों को फल मिल चुका है और कुछ लोग और भी अच्छा फल मिलने की राह देख रहे हैं। इसका मतलब है कि सबका समय एक साथ अच्छा या बुरा नहीं होता। सभी को अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से लाभ मिलता है। किसी के लिए समय आगे या पीछे हो सकता है, क्योंकि सभी के लिए एक साथ अच्छा समय अचानक से नहीं आता और ना ही आएगा। यह बात तो आप जानते हैं। इसलिए आपको यह समझना है और देखना भी है कि जिसका समय आया है, थोड़ा सा भी नसीब का साथ मिला है, सिर्फ उसी को अभी फायदा हुआ है। अगर आपको फायदा नहीं हुआ है तो अभी फालतू में बेकार टेंशन नहीं लेने का रे बाबा। अभी तो शांति से माइनिंग करना चाहिए। हो सकता है ऊपर वाला आपको जो फल देना चाहता है उसका समय अभी आया ही नहीं हो, क्योंकि ऊपर वाला किसी को कम थोड़ी ना देना चाहेगा। बिटकॉइन हो, पाई हो या XRP, भाई ऊपर वाला जब देता है छप्पर फाड़ कर ही देता है। तो उस पर भरोसा रखें, अपने आप पर भरोसा रखें, प्रकृति और प्रक्रिया पर भरोसा रखें और प्रसन्न मन से कहें, मेरा मित्र मेटा मित्र।